और इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन मोदी इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर नितिन मोदी, अब मेरा सवाल आपसे रहेगा, हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या होते हैं और क्या कोई नियमित ऐसा परीक्षण है जो अवरुद्ध धमनी के निदान के लिए किया जा सकता है? हार्ट ब्लॉकेज की बात करें, जैसे आपने बताया, अवरुद्ध धमनी, हृदय की धमनियाँ जो हार्ट की मांसपेशियों को खून पहुंचाती है उसमें अवरुद्ध यानी कुछ ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जिससे खून का दौरा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अगर आदमी रेस्टिंग अवस्था में है तो उससे उतना जो खून की सप्लाई होती है वो सफिशिएंट होती है, लेकिन अगर ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा है तो जब वो एक्सर्शन करता है, मेहनत करता है, तो जितनी ज़रूरत होती है ब्लड की उतना ब्लड उस हिस्से में नहीं पहुंच पाता। इस कारण ही सारे लक्षण होते हैं। यदि आपको रोज़ाना चलने की आदत है, आप रोज़ाना 100 मीटर चलते हैं, 1 किलोमीटर चलते हैं, फिर एक दिन आपने देखा कि आधा किलोमीटर चलने में आपको थकान होने लगी है, घबराहट हो रही है, सांस फूलने लग जा रहा है या पसीना आ रहा है, ऐसा कोई भी लक्षण जो एक्सर्शन के साथ होता है, जिसमें सांस फूलना, घबराहट होना, पसीना आना, थकान होना, यह सब हृदय की धमनी के अवरुद्ध के ही लक्षण हैं। सामान्य टेस्ट जो आपने कहा है, सबसे ईजी और प्रैक्टिकल टेस्ट होता है ट्रेडमिल टेस्ट। हम मरीज को एक ट्रेडमिल पर चलाते हैं, काफ़ी तेज़ अवस्था में, उसके धीरे धीरे उसकी स्टेप्स होती है। अगर चलने के साथ उसको ये लक्षण पैदा होते हैं जो भी मैंने आपको बताया, और साथ में हम लगातार ECG मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो ECG मॉनिटरिंग के साथ हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि यह जो लक्षण उसको है, अगर फिर से उस ट्रेडमिल के दौरान होते हैं और ECG में चेंजेस आते हैं, तो लगभग ये कंफर्म कर देता है कि उसको हृदय की गति में या धमनियों में अवरुद्ध है। डॉक्टर नितिन मोदी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसी व्यक्ति को अगर दिल का दौरा पड़ रहा होता है तो क्या शरीर इससे पहले कोई संकेत देता है? दिल का दौरा होने के पहले ऑलमोस्ट ऑलवेज करीब 24 से 48 घंटे पहले या कुछ हफ्ते पहले से कुछ वार्निंग सिग्नल्स शुरू हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो आप देखिएगा उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है, उसे अनएक्सप्लेन सी थकान हो जाए, अनइजीनेस रहती है कि साहब मैं बहुत थकान लग रही थी 3-4 दिन से, या मुझे कुछ दिनों से एकदम से थोड़ा चलने में सांस फूल रही है, या बेचैनी बनी रहती है। और जब भी यह हार्ट अटैक होता है उसका पहले का आप प्रॉपर हिस्ट्री देखेंगे तो 1 या 2 दिन पहले वो बताएगा कि मैं जब कल चल रहा था तो मुझे अचानक डकार काफ़ी ज़्यादा हुई, या मुझे सीने में भारीपन रहा, या अनएक्सप्लेन स्वेटिंग है। कोई भी अनएक्सप्लेन सिम्टम, नया लक्षण, जिसमें खास करके पसीना आना, घबराहट होना, कोल्ड स्वेट जिसे कहते हैं एकदम ठंडा पसीना आ जाना, या चलने में थकान पैदा हो जाना, या रेस्टलेसनेस अगर आपको होता है, तो इसमें से कोई भी सिग्नल या वार्निंग सिग्नल आपको हार्ट अटैक की तरफ जा सकता है। सामान्य व्यक्ति इन सभी सिग्नल्स को अवॉइड कर देता है। वो कुछ अपने लक्षण कहता है, कल मुझे सोचता है खाने में ज़्यादा उससे एसिडिटी है, या कल मैंने वर्क ज़्यादा कर लिया उससे एसिडिटी है, या मुझे कुछ वायरल है। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करने के कारण ही वो एक बार सडनली इमरजेंसी में आता है। हर हार्ट अटैक के पहले एक वार्निंग सिग्नल जरूर होता है। अब हार्ट फेलियर को लेकर मेरा सवाल डॉक्टर नितिन मोदी आपसे है, हार्ट फेलियर होता क्या है और इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? जितनी भी हृदय संबंधी बीमारी होती है, चाहे ब्लड प्रेशर हो या हार्ट अटैक हो या वॉल्वुलर हार्ट डिसीज़ हो, इन सब का हार्ट की मांसपेशियों पर असर पड़ता है और हार्ट फेलियर, हार्ट की मांसपेशियों का पंपिंग कमज़ोर हो जाती है। नॉर्मली जब एक हार्ट अपना शरीर से एक ब्लड देता है तो करीब 60 से 65% ब्लड पंप करता है। यह क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। आज की तारीख में हमारी सोसाइटी में हमें मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है, ओल्ड एज के पेशेंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। सबसे कॉमन बीमारी आज से 10 साल बाद हार्ट फेलियर, इसका अर्थात मतलब वो पेशेंट्स जिनकी पंपिंग क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इन चीज़ों को डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामान्य लक्षण यह होता है कि चलने में सांस फूलना, हाथ पैर में सूजन आ जाना, या रात को सोते समय उठ के बैठ जाना सांस फूलने के कारण या खांसी आने के कारण, और इसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब ये बहुत एडवांस हो जाता है उसके बाद जाके डायग्नोसिस होती है, और इसका डायग्नोसिस बहुत इजीली इको से होता है। एक मेडिकल ट्रीटमेंट और उसके लिए डाइटरी सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिल्कुल। और डॉक्टर नितिन मोदी, आपकी तरफ से क्या सलाह आप देंगे, कैसे अपने हार्ट को हमेशा हेल्दी रखा जा सकता है? समाज में या जितनी भी मृत्यु या मृत्यु दर होती है, करीब करीब 25% तक के सडन कार्डियक डेथ होती है। सडन कार्डियक डेथ अर्थात किसी व्यक्ति को अपने लक्षण से 1 घंटे के अंदर ही डेथ हो जाना। हम अगर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, सिद्धार्थ शुक्ला जी है, अभी कर्नाटक के सिंगर के, इन सभी की डेथ अपने लक्षण के 1 घंटे के अंदर हो गई। सडन कार्डियक डेथ में तुरंत जो उपचार मिलता है उसी से ही एक व्यक्ति का बचाव हो सकता है। सामान्यतः अगर 100 लोगों को सडन कार्डियक डेथ हुआ है तो 10 से कम % ही लोग सर्वाइव करते हैं। लेकिन अगर इन्हें टाइम पर प्रॉपर CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन अगर मिल जाता है तो करीब करीब 70% लोगों को हम बचा सकते हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति बेहोश होता है, आपके जान पहचान में, पड़ोस में है, आप मॉल में है, सिनेमा हॉल में, घर में, कोई व्यक्ति या
ओल्ड एज पर्सन सडनली बेहोश हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, तो एक आम व्यक्ति को नहीं मालूम होता है उसे क्या करना है। तो इसके लिए ट्रेनिंग होती है कि आप उसे प्रॉपर CPR दे, माउथ ऑक्सीजन दे, जब तक एक मेडिकल एक्सपर्ट टीम नहीं आए, और एक सिंपल ट्रेनिंग से आप एक ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो सडन कार्डियक डेथ के बारे में जानिए और CPR ज़रूर सीखिए। CPR आप अपने किसी भी अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से सीख सकते हैं, और आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इजीली अवेलेबल है, और CPR हर व्यक्ति को आना चाहिए। बिल्कुल, तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरा यकीन है कि जो जानकारी आज आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को दी गई वो उसका जरूर पालन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से आप YouTube, Instagram और Twitter के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें।